हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हूँ इस वीडियो में जो हमने शुरू किया है हाइड्रोकार्बन से संबंधित, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से संबंधित सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। कोर्स है आरबीएससी बोर्ड का, वो भी हम इसी के ऊपर शुरू करेंगे। उसके भी वीडियोस मैं आपको टाइम टाइम पे डालती रहूँगी ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और आपको उसका फ़ायदा मिल सके। आपको ये लगे नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। कल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। मैं आपको एक बार दोबारा उनका रिवाइज़ करा दूँ शॉर्ट में। इनके फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको तीनों के, CnH2n+2 था। ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा, इसलिए दोबारा लिख रही हूँ मैं आपके पास सामने। ये था CnH2n था, ये CnH2n-2 था। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है वो ध्यान से वीडियोस देख रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत भी वो बच्चे कर रहे हैं। अगर आप बच्चों मेहनत करोगे, अपने फ्रेंड्स अगर आपके जो हैं 11th में हैं या कोई ऐसे हैं जो बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, 12th के कुछ हैं ऐसे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा ही मिलेगा जो आपके लिए आगे भी काम आएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हमने सिंपल से फॉर्मूले लिख दिए हैं। मैंने आपको समजातीय श्रेणी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं। इन तीनों की ही श्रेणी पाई जाती है। समजातीय श्रेणी एक लंबी सी श्रृंखला होती है जिसमें पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, जो दो क्रमगत सदस्य होते हैं, दो आगे पीछे के सदस्य होते हैं, दो लाइन में लगे हुए सदस्य होते हैं, उनके बीच में CH2 का अंतर होता है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हमें रह गई थी कि कार्बन जो है उसमें ऐसा क्या है जो कार्बन ही इतने सारे यौगिक बनाता है। अगर हम उठा के देखें, जितने भी यौगिक के नाम हमें पता हैं, जितने भी हम जानते हैं, जितने भी यौगिकों से हम फेमिलियर हैं, तो हम देखेंगे कि कम से कम 80% के आसपास जो यौगिक हैं वो कार्बन ही बनाता है। और बाकी जो तत्व हैं जो हमने आवर्त सारणी में देखे हैं, उन तत्वों को अगर कार्बन से तुलना की जाए तो वो इतने अधिक यौगिक नहीं बना पाते जितने कार्बन बनाता है। तो ऐसा कार्बन में क्या है? कार्बन में एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि ये एक लंबी सी श्रृंखला बना सकता है। इस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन। ये खुद के साथ में एक लंबी सी श्रृंखला बना सकता है जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है कैटिनेशन। ये एकमात्र ऐसा गुण है जो कार्बन में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। इस गुण के कारण ही कार्बन एक लंबी सी श्रृंखला बनाकर बहुत सारे कार्बन अणुओं वाला यौगिक बना लेता है। अगर आपको ध्यान है तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको C60 बताया था, एक जिसका नाम मैंने फ्लोरीन बोला था। इसमें 60 कार्बन जुड़े होते हैं और एक बास्केटबॉल या फुटबॉल की तरह संरचना बनाते हैं, उसको C60। तो एक लंबी सी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी है, इसमें गुण है जिसको श्रृंखलन कहते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे यौगिक बना पाता है। हम IPSC नाम पढ़ रहे थे। IPSC नाम पढ़ने के लिए जो शुरुआत है हम यहाँ से करेंगे कि किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र बता दिया, तो इसका IPSC नाम देने के लिए भी कोई ना कोई सूत्र तो होना चाहिए जो आप याद कर सकें। हाँ भाई हाँ, सूत्र है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा और जिसको एग्जाम्पल करोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा कि बड़े आसानी से जो है हमने सबके नाम दे दिए हैं IPSC नाम। IPSC होता क्या है? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ। मान लीजिए जो आम है, साधारण आम जो हम खाते हैं, हो सकता है कि राजस्थान में उस आम को हम आम बोल रहे हों, बाकी प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में उसको कुछ और बोलते हों। अगर हम वहाँ चले जाते हैं और कोई हम वहाँ आम मांगते हैं तो वो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या मांग रहा है। तो एक वस्तु के जो नाम हैं, चाहे वो एक देश के अंदर हो चाहे अलग अलग देशों में हो, उस वस्तु के नाम जो है अलग अलग हैं। जिस वस्तु को भारत में कुछ और कहा जा रहा है, हो सकता है उसी वस्तु को बाहर भी कुछ और कहते हों। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु वही है जो हम मांग रहे हैं, या फिर अगला कैसे समझेगा कि हम क्या मांग रहे हैं? उसके लिए जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जिसको हम मैंगो बोलते हैं, आम बोलते हैं जिसको, उसका साइंटिफिक नेम जो है मैग्नीफेरा इंडिका है। उसका साइंटिफिक नेम जो है मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका जो है एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, अगर इस नाम से आप कोई चीज़ मांगते हो तो अगला समझ जाता है कि आप आम ही मांग रहे हैं। उसी तरह से अलग अलग यौगिक हैं। हर इंसान जो है, जैसे हमने ट्रिक मेथड अपनाया है, हर इंसान चाहता है कि वो अपने हिसाब से उस यौगिक का नाम दे, जैसे उसको सहूलियत हो उस हिसाब से वो उसका नाम दे।
घर में बच्चों के नाम जैसे रखते हैं, तो हर इंसान जो अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग यौगिकों के नाम रखना चाहता है, लेकिन वो किस यौगिक की बात कर रहा है दूसरा कैसे समझेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि जितने लोग उतने दिमाग। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक संस्था है जिसने हर यौगिक को जो है अलग अलग नाम दे रखे हैं। उन्होंने अलग अलग नियम बनाए हैं जिसके हिसाब से हम किसी भी यौगिक का नाम दे सकते हैं, और एक बार हमने किसी भी यौगिक का नाम जो है इस इनके नियम के हिसाब से दे दिया तो वो सब जगह वही नाम उसका माना जाएगा। दुनिया में हर इंसान जो है, हर साइंटिस्ट चाहे हर वैज्ञानिक जो है किसी भी यौगिक का नाम जो है इसके रूल्स के हिसाब से ही देगा, तो हमारा नाम जो है वो भी और उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो दोनों नाम जो है सेम आएंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम है, जिसने अलग अलग नियम बनाए हैं कि किस प्रकार से किसी यौगिक का हमें नाम देना है। जो हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, वो सिंपल थे। ब्यूटेन पढ़ा था हमने, 4 कार्बन का है, ब्यूटेन हो गया। लेकिन ऐसे सिंपल यौगिक जो हैं आपके आगे नहीं आएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स आएंगे, थोड़े जटिल यौगिक आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नाम कैसे देते हैं, सूत्र देख लीजिए नाम देने का, नामकरण का सूत्र। अगर आप साथ साथ लिख लेंगे तो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो में बार बार कहाँ क्या काम की चीज़ है। आपको जो लग रहा है कि शॉर्ट में आपके समझने लायक है उसको आप लिख लीजिए। पहले नंबर पे हम नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी, जिसे कहीं आपको बुक्स में पूर्व लगन भी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं, अगर मान लो बंद श्रृंखला है तो उसका नाम। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि बंद श्रृंखला किसको बोल रही हूँ, या रिंग जिसको बोलते हैं उस रिंग का नाम। सेकेंड नंबर पे वो लिखेंगे अपन। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, अभी तो आपको ऊपर से जा रहा होगा कि मैडम क्या कह रही हैं पता नहीं, लेकिन जैसे ही अपन एग्जांपल्स करेंगे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे मुख्य श्रृंखला का नाम। मुख्य श्रृंखला जो बता रहे थे ना, C कार्बन C4 है, C5 है, इथेन, मीथेन, ये है मुख्य श्रृंखला। समझाते श्रेणी वाली जो श्रृंखला होती है उसको मुख्य श्रृंखला कहते हैं, जिसमें अपन कार्बन गिनते हैं और उसके हिसाब से मैथ, एथ, प्रोप लिखते हैं। ये कौन सी श्रृंखला है, ये है मुख्य श्रृंखला। पहले हमने लिखा प्रतिस्थापी का नाम, फिर उसके बाद में लिखा हमने बंद श्रृंखला का नाम, फिर हमने लिखा मुख्य श्रृंखला का नाम। इसके बाद में हम लिखेंगे, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, इसके बाद में हम लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न जो है आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अभी एग्जांपल में और देख लेंगे अपन। जो एल्केन और अल्काइन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हैं कि नहीं है, उसको जो लिखते हैं उसके बारे में वो यहाँ पर है। अपन को ANE लिखना है कि ENE लिखना है कि YNE लिखना है, वो यहाँ पे दिखाई देगा अपने को अनुलग्न के। और इसके बाद में हम लिखेंगे अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसका नाम। या आपने 11th क्लास में पढ़ी है, एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में अगर कौन सा समूह है, मान लीजिए अगर OH समूह है तो हम उसके नाम के आगे ऑल लिखते हैं। COH समूह है तो उसके नाम के आगे हम ओइक अम्ल लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। मैं कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में लिख रही हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आपको आती है क्योंकि आपकी इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है साथ में। पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम, फिर अगर बंद श्रृंखला है तो उस श्रृंखला या रिंग का नाम लिखेंगे, फिर हम मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर अनुलग्न, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह का नाम। अगर OH है तो ओल हो जाएगा, COH है तो ओइक एसिड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मीथेन है, शुरुआत करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से। मीथेन है, इसमें प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, खाली छोड़ दो। बंद श्रृंखला है, नहीं है, खाली छोड़ दो। मुख्य श्रृंखला है इसमें, हाँ है इसमें। मुख्य श्रृंखला है इसमें एक कार्बन की, दिख रहा है ना, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे, मैंने बताया था मैथ लिखना है एक कार्बन के लिए, आपको ध्यान आ गया होगा। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो पार्ट जो है वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद में हमने क्या है नेक्स्ट अपना, कहाँ तक पहुँच गए हम, प्रतिस्थापी हो गया, नहीं था इसमें। बंद श्रृंखला भी नहीं थी इसमें। मुख्य श्रृंखला में एक कार्बन था इसलिए हमने मैथ लिख दिया। अनुलग्न क्या लगाएंगे इसमें,
अनुलग्न के लिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि देखकर पहचान में नहीं आएगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके लिए मैंने आपको ये सूत्र बताए थे। इन सूत्रों में इसकी वैल्यू एन की वैल्यू जो है 1 पुट करके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन। आपने एन की जगह 1 पुट करके इसमें देख लिया कि ये जो है एल्केन है, तो अनुलग्न के रूप में इसमें क्या लगा देंगे, ANE, तो हमारा हो गया यौगिक मीथेन। एक और देखो आप, ये देखिए CH3। अब मैंने तो बंद करके लिखा था, मान लो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, कौन सा यौगिक है ये आपको देखने में लग रहा है, क्योंकि मैंने खोल के लिखा है आपकी सुविधा के लिए कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो आपको फटाक से आप बोल सकते हैं कि मैडम ये तो एल्केन है आगे। लेकिन इस नियम के हिसाब से, सूत्र है, इसके हिसाब से हम चलेंगे ताकि हमें हैबिट में आ जाए कि हमें किस प्रकार से नाम देना है इसका। प्रतिस्थापी है इसमें, नहीं है। बंद श्रृंखला नहीं है इसमें। मुख्य श्रृंखला जो है कितने कार्बन की है देखेंगे इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन के लिए मैंने आपको कल बताया था, प्रॉप लिखेंगे, दिख रहा है आपको 3 कार्बन, यहाँ बंद करके लिखी हुई श्रृंखला एक जगह इकट्ठा करके लिखा हुआ, और मैंने आपको यही श्रृंखला जो है खोल के लिख के दिखा दी। खोल के लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैडम ने जो है सारे सिंगल बॉन्ड पहले ही लिख दिए। प्रतिस्थापी नहीं है, बंद श्रृंखला नहीं है, मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो इसको हम प्रॉप लिख देंगे। फिर अनुलग्न जो है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है सारे, इसमें एन लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया प्रोपेन। बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोई और तरीके से कोशिश करूँगी आपके दिमाग में घुस जाए। आप इस बातों को, ये मेरे एग्जांपल्स जो हैं, अगर आपको लग रहा है थोड़ा टफ हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं हो सकता है थोड़े और इजी वाले ले लूँ आपके लेवल के हिसाब से, ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए एक और, मान लीजिए मैंने ये श्रृंखला ले ली। अब आप कह रहे हो कि ना मैडम ये चीज़ तो आ ही नहीं रही है इसमें, कहीं आएंगी भाई, ये भी आएंगी, सिंपल से चलेंगे हम। ये देखिए ये श्रृंखला है कि मैडम आपने ट्रायंगल कैसे बना दिया, ट्रायंगल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। जो बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन बताई थी मैंने, आपको ध्यान आ रहा है, बंद की लाइन के फॉर्म में जो बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे जो है कार्बन है, जो आपको नहीं दिखाई देगा। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ट्रायंगल बना के छोड़ दिया जाएगा कि इसका नाम बताओ, तो मत समझ लेना केमिस्ट्री में मैथ का क्वेश्चन आ गया है, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है। ये कार्बन आ गए इसमें। अब कार्बन है, हमें दिख रहा है कि 2 तो इसके यहाँ पूरे हो रखे हैं, यहाँ H2 लगा दो, ये भी H2 लगा दो, ये भी H2 लगा दो। अब इसका मैडम नाम क्या होगा, ऐसी चीज़ तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं, 10th में भी नहीं देखी और 11th में भी अगर था तो हम पढ़ नहीं पाए लॉकडाउन के कारण। कोई बात नहीं, दिखा देते हैं आपको इसका क्या नाम होगा। सूत्र देखिए अपना, प्रतिस्थापी है इसमें, नहीं है। बंद श्रृंखला है भाई, है इसमें। ये देखो श्रृंखला बंद हो गई, ये खुली श्रृंखला थी, ये बंद श्रृंखला है। इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि बंद श्रृंखला जो है मैडम ने पहले और दूसरे एग्जाम्पल में कहीं भी काम में नहीं लिया है, यहाँ काम में आ रही है बंद श्रृंखला। ये श्रृंखला जो बंद है, इसको मैंने रिंग लिखा है, इसके लिए शब्द आएगा साइक्लो, हिंदी में सा ऐसे लिखें, ठीक है। प्रतिस्थापी नहीं था, छोड़ दिया हमने। बंद श्रृंखला है, उसके लिए मैंने शब्द लिख दिया साइक्लो। मुख्य श्रृंखला है, कौन सी होगी, 3 कार्बन की, 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अभी भी मैंने ऊपर लिख के दिखाया, प्रॉप बोलते हैं, तो प्रॉप लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में अनुलग्न लिखेंगे, ANE लिखूँ कि ENE लिखूँ कि YNE लिखूँ। अब क्योंकि आपके सामने ये दिख रहा है तो आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, तीनों सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड हैं इसके, तीनों सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसको एन लिख देती हूँ। और लास्ट में क्रियात्मक समूह अभी आया नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। आ गया आपके समझ में। अब बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम लिख के बताओगे, इसका क्या नाम है, और एक ये जो है इसका क्या नाम है। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इस जो मैंने रूल बताया है आपको, सूत्र बताया है नामकरण करने वाला, कि इस तरह से नाम दिए जाएंगे, इस सूत्र के हिसाब से आपको नाम करने आ गए हैं। प्रतिस्थापी देखो क्या होते हैं। वीडियो जो है हम प्रतिस्थापी जो है इसके साथ ही ख़त्म कर देंगे वीडियो। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं,
ये सीधी श्रृंखला थी। इसमें मान लो एक श्रृंखला बना ली मैंने। आपको पता है कि कुछ नहीं दिखा रखा है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं अलग अलग सीट पे, तो हर बच्चे की एक सीट रिजर्व होती है, लेकिन जिस दिन वो बच्चा नहीं आता है तो कोई दूसरा भी उसकी जगह बैठ सकता है। मान लो एक हाइड्रोजन ये है, हमें पता है हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक। ये जो बंध बना रहा है बीच में हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक जो है कार्बन का है। अब मान लो कोई ऐसा है जो इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद लगना चाह रहा हो, मान लो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हमें पता है ये 17वें वर्ग में आते हैं, और 17वें वर्ग वाले जो हैं बहुत ही विद्युत ऋणी होते हैं। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटा के लग गया। हटाने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है हटा के लगना। अब क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को हटा के लगेगा। ये दिख रही है आपको लंबी श्रृंखला, कार्बन है इसमें सारे, हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को हटा के लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 2 3 4 कार्बन मैंने लिख दिए। ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जनरली लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर क्लोरीन है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये जो है प्रतिस्थापन हो गया। पहले क्या था, ये 1 2 3 4 था, 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये ब्यूटेन था। लेकिन अब जो है ये ब्यूटेन नहीं रहा, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया। सूत्र था ब्यूटेन का C4H, अगर आप गिनेंगे तो ये 10 है, ये सूत्र था। अब जो है ये C4H10 नहीं रहा, इसके अंदर एक क्लोरीन लग गया, ये हो गया C4H9Cl हो गया। तो अब इसका क्या नाम होगा, पहले इसका क्या नाम था, पहले तो ब्यूटेन था, अब जो है इसमें एक क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम बदल गया। सूत्र वही रहेगा, क्या है सूत्र, पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे पहले हम, उसके बाद में साइक्लो शब्द लगाएंगे अगर श्रृंखला बंद है, रिंग के फॉर्म में है। फिर जो है क्या लगाया था हमने, मुख्य श्रृंखला लिखी थी, मुख्य श्रृंखला के बाद में आपने लिखा था अनुलग्न, लिखा था एन इन, ध्यान अगर आपको आ रहा है, और उसके बाद में आपने लिखा था क्रियात्मक संघ। अब इसमें जो है पूर्व लग्न जो है ये लग गया इसमें, ये जो है इसका नाम आएगा पूर्व लग्न की जगह अगर Cl होता है तो क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो, ब्रोमो और ये आइडो। अब जो है पूर्व लग्न वाले की जगह हम लिखेंगे क्लोरो। बंद श्रृंखला नहीं है, साइक्लो शब्द नहीं आएगा इसमें। मुख्य श्रृंखला जो है कितने कार्बन है इसमें, 4 है, ब्यूट लिख देंगे। अनुलग्न क्या लगाऊं मैं, अभी भी आपको दिख रहे हैं क्लोरीन तो H को हटा के लगा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारे। अनुलग्न में लगा देती हूँ, इसमें एन लग जाएगा। क्रियात्मक समूह इसमें अभी भी नहीं है, तो इसका नाम हो गया क्लोरो ब्यूटेन। ये सिंपल ब्यूटेन था, ये क्लोरो ब्यूटेन है। और पूर्व लग्न जो है पहले लगने वाला जो होता है, अगर ये सारे हैं तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो आएंगे, 17वें वर्ग के हैं ये, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और कर देते हैं। अब मान लो यहाँ एक हाइड्रोजन और था, ये हाइड्रोजन जो है हट के मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ तो क्लोरीन लग गया, यहाँ Br लग गया। अब क्या नाम बनेगा इसका, जब दोनों ही लगे हैं, पूर्व लग्न है 2, अब 2 इसमें एक पूर्व लग्न नहीं है, इसमें 2 पूर्व लग्न हो गए। एक का नाम क्लोरो से है, एक का नाम ब्रोमो से, ये मैं आपको आगे दोबारा पढ़ाऊँगी। ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ था इसलिए मैंने ले लिया इस समय इसको। अब जो है इसमें इस श्रृंखला का नाम दिया जाएगा 1 2 3 4, और उसके बाद में क्लोरो लिखेंगे पहले कि ब्रोमो लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो नाम लिखे जाएंगे। ये आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ, हो सकता है कि आपने 11th में ये पढ़ा हो। क्या नाम होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका लिख के बताएंगे। 4 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है Br और यहाँ लगा हुआ है इसमें
सी। इसका नाम मुझे आप लोग लिख के बताएंगे कि क्या नाम है इसका। एक एग्जांपल और लिख रही हूँ। यहाँ भी Cl लगा है और यहाँ भी Cl लगा है। अब इसका क्या नाम होगा? जब 2 Cl लगते हैं तो क्लोरो के नाम के सामने डाई लग जाता है। और कहाँ लगे हुए हैं उनका नंबरिंग भी आती है। इतना आपको शायद पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, फिर भी आप अंदाज़ लगाएंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं है। इन दोनों का ही आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सिंपल तरीका समझ में आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन पढ़ने का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, चैनल को। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर उनके लिए बेनिफिशियल है तो वो अपने फ्रेंड्स को आगे भेज सकेंगे, जिससे उनको फ़ायदा हो सके और आराम से बैठ के घर में पढ़ाई हो सके। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।